अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का हमारा मौजू क्या सोच हकीकत का रूप धारती है या नहीं। हमारे दिन में जो है वो 70,000 से ज़्यादा ख़यालात एक आदमी को आते हैं, यानी ख़यालात का तसलसल होता है। ख़यालात आते हैं चले जाते हैं। कुछ ख़याल वो होते हैं जिनको हम रोक के रखते हैं। ये पिछली वीडियोस में मैं कई इस पे बात कर चुका हूँ। यही ख़यालात को जब हम कॉन्स्टेंटली सोचने लग जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। वह प्रोसेस क्या होता है? NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बताती है कि जो भी हमारा परसेप्शन होता है, ये अगर आप इसको मुस्तकिल इस परसेप्शन को रखें, सोच को रखें और बार बार सोचते रहें किसी ख्याल के बारे में, तो ये परसेप्शन बन जाता है प्रोजेक्शन। यानी मिसाल के तौर पर आपका ये परसेप्शन है कि फ़ला शख्स मुझे जो है वो सही नहीं समझता है, या फ़ला शख्स के साथ जो है वो मेरे मामलात सही नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं वो लोग। अब ये आपका परसेप्शन है। जब आप इसको अपने दिमाग में घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे तो दूसरा स्टेप आएगा प्रोजेक्शन का। यानी अब आप ये दिमाग से ये चीज़ आ जाएगी आपकी ज़बान पर, और अब आप लोगों से कहना शुरू कर देंगे, फ़लाँ शख्स मुझे सही नहीं समझता, फ़लाँ शख्स से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नाउ इट बिकम्स अ प्रोजेक्शन। माइंड साइंस ये बताती है कि परसेप्शन प्रोजेक्शन बनते हैं, और जैसे ही ये प्रोजेक्शन बनते हैं इट बिकम्स अवर रियलिटी। हम इसको मान लेते हैं, यही हमारी हकीकत हो जाती है। यानी कि जो सोच, जो ख्याल से जो सोच शुरू हुई थी, वो अब हमारे दिमाग में हकीकत बन चुकी है। हो सकता है कि वो ख्याल ही गलत हो सकता है कि आपने जो उनके बारे में राय कायम की थी वो गलत हो, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी ख्याल, उसके बाद ख्याल के बाद प्रोजेक्शन, लोगों को बताना, और फिर वही आपकी रियलिटी बन गई है। और अब आप इस पे आपके अकाइद बन गए हैं, आपके बिलीफ बन गए हैं कि फ़ला शख्स मेरे बारे में अच्छा नहीं तस्वुर करता। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने बारे में ख़ुद की राय भी ख़राब करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं आपने जो है वो लोगों से इंटरेक्शन की और आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाए, और आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो जो है वो ख़ुद एतमादी का शिकार हूँ, मेरे साथ नफ्सियाती मसाइल हैं, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। जब आप इसको, इस थॉट को अपनाते हैं और इसको मुस्तकिल फोकस इसके ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या बनती है? फिर ये प्रोजेक्शन बनती है। यानी अब ये ख्याल आप लोगों के सामने पेश करते हैं, दोस्तों के साथ पेश करते हैं, यार मुझसे नहीं होती प्रेजेंटेशन, मुझसे लोगों से मिला नहीं जाता, मैं इस मामले में कमज़ोर हूँ। टीचर्स से मिलके उनको बताया, और दीगर लोगों के सामने आपने क्या कर दी? इसकी प्रोजेक्शन कर दी। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है ना, उसमें जो पिक्चर छोटी होती है वो स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाता है, तो आप अपनी सोच को क्या करते हैं? लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, और वही आपकी रियलिटी बनती है। इसका मतलब ये है कि जो भी सोच आप अपना रहे हैं वो कैसे गुजरेगी कि सोच बनेगी प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन बन जाएगी रियलिटी। इसीलिए कहा जाता है अपना गुमान अच्छा रखिए, अपनी सोच हमेशा मुस्बत रखिए, क्योंकि जो आपकी सोच होती है हकीकतन वही आपकी रियलिटी बन जाती है। दुनिया आपको वैसे ही नजर आने लग जाती है जैसे आपने उसको देखना शुरू किया था। फिर इसी के जो है वो दीगर नुकसानात प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं। आपके बॉस से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बॉस ने आपको एक बार डांट दिया, अब आपने ये समझ लिया कि यही मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये मेरी प्रमोशन नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। आपने इस तरह से अपने जहन में क्या किया? ख्यालात का बहाव बढ़ा दिया इस हवाले से, और फोकस हो गए। फिर क्या होगा? फिर आप अपने कलीग से डिस्कस करने लग जाएंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो देखना मेरा इस साल प्रमोशन नहीं होगा। आपने प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दी, एंड देन इट बिकम्स योर रियलिटी। आपका जहन वैसे ही इसको हकीकत मान लेता है। इन केस अगर वाकई ही आपके जो है वो प्रमोशन नहीं हुई, फिर तो आप इस पर मुहर लगा देते हैं कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। एक्चुअली व्हाट वी परसीव वी गेट। हम
जो सोचते हैं, जैसा ख्याल करते हैं, जो फोकस करते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लग जाती हैं। अब यहाँ पर एक और स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है जो ये समझता है कि सोच जो है आपकी थॉट्स जो हैं चूँकि वो हकीकत बन जाती हैं, इसलिए अमल छोड़ दीजिए। यानी कि वो वाला स्कूल ऑफ थॉट है जो ये समझता है कि आपको जो भी चाहिए ना, बस आप सोचते रहिए। मैं उस हकीकत की बात नहीं कर रहा कि आपको मिसाल के तौर पे पैसा कमाना है, अपना सर्वाइवल आपका ज़रूरी है और आप सोच रहे हैं कि बस सोच सोच के पैसे कमाए जा रहे हैं अपने जहन में। ऐसे नहीं, उसके लिए आपको एक्शन करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको तदब्बर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सोच के वायरस हैं ये हकीकत बन जाते हैं अगर आप इसको परसेप्शन, प्रोजेक्शन और रियलिटी से गुजरते हैं तो। लेकिन अगर आप वो वाले स्कूल ऑफ थॉट पर जाते हैं जो ये कहता है कि बस सोचते ही रहो, तो फिर आप एग्ज़ाम देने भी क्यों जाएंगे, फिर आप किताब भी क्यों खोलेंगे, आप सिर्फ सोचते रहेंगे मैं बड़ा अच्छा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट बन गया हूँ। वो चीज़ बिल्कुल अलग है। जहाँ एक्शन की ज़रूरत है वहाँ तो एक्शन लाजमी होगा, लेकिन हज़ारों मामलात ऐसे हैं जहाँ एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सोच ही आपका कबाड़ा करने के लिए काफ़ी होती है और आप अपने बारे में सोच सोच कर खुद ही अपने आप को नेगेटिव कर देते हैं। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, हमेशा मुस्बत पहलू निकालिए। हर नेगेटिव इवेंट से भी मुस्बत पहलू निकाला जा सकता है ताकि आपकी सोच पॉजिटिव रहे। और इन केस अगर आपके जहन में कोई अपने बारे में नेगेटिव ख्याल आ भी रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन ना करें, उसको फोकस ना करें, उसको लोगों को ना बताएं कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ। 10 लोगों को जाके बता दें, प्रोजेक्शन ना करें, ना अपने से मुंसलिक लोगों की। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के साथ भी यही करते हैं कि बच्चे में कोई कमज़ोरी पाते हैं और उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर बच्चे की वो रियलिटी